प्रेम से बोलिए सभी लोग राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय। कहीं बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जा चल पड़े ध्रुव जी महाराज। माँ अपने बच्चे को कह रही है कि जाकर के तपस्या करो। जाकर के तप करो। पहले की माँ अपने बच्चे को तपस्या करने के लिए प्रेरित करती थी। पहले की माँ अपने बच्चे को भगवान के भजन के लिए प्रेरित करती थी। पहले की माँ बच्चे को माला पकड़ाती थी। पहले की माँ बच्चे को संस्कार देती थी। आज की माँ क्या देती है? आज की माँ चाकू देती है, ले बेटा केक काट। तुम काटो, केक कटेगा, सब में बटेगा। काटो, चाकू पकड़ाती, लो काट, ले काट बेटा। पहले की माँ माला पकड़ाती थी, आज की माँ चाकू पकड़ाती थी। इसलिए पहले के बच्चे भजन करते थे और आज के बच्चे चाकू से ही माँ बाप का दिल दुखाते, माँ बाप का ही दिल निकाल लेते। माँ बाप को भी बेच देते हैं आज के बच्चे, तो माँ बाप का भी सौदा कर देते हैं। अरे भारत क्या हमारी माँ नहीं है? ये भूमि क्या हमारी माँ नहीं है? क्या इस माँ के सौदागर इस देश में नहीं हुए? क्या मातृभूमि का सौदा नहीं किया गया? क्या मातृभूमि को टुकड़ों में काटा नहीं गया? क्या अपनी माँ के टुकड़े टुकड़े नहीं किए गए? करने वाले कौन थे? इसी देश में जन्म लेने वाले, इसी मिट्टी में रहने वाले, इसका अन्न खाने वाले लोग ही तो थे। आज का बेटा भी अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, माँ बाप को सताता है, माँ बाप को रुलाता है। ध्रुव जी महाराज वो बच्चे हैं जिन्हें माँ ने सुंदर संस्कार दिए। माँ बोली, बेटा जा तपस्या कर। चल पड़े ध्रुव जी तपस्या करने के लिए। माँ, भगवान कहाँ है माँ? भाई छोटे से बच्चे को क्या पता कि भगवान क्या है, कहाँ है, तपस्या कैसी है? आपको पता है भगवान कहाँ है? कहाँ है मैया? आप में से किस किस को पता है कि भगवान कहाँ है? मैया बोलो, भगवान कहाँ है? हृदय में है। सही, चलो फिर एक्सरे करा लेते हैं आपका। एक्सरे में आएंगे भगवान? आएंगे? मैं ये बोलो, आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, पक्की है मैया।
लोग कहते हैं भगवान यहाँ है, हम कहते हैं चलो एक्सरे कर लो, यहाँ होंगे तो जरूर आएंगे। भगवान यहाँ है कि पेट में, कि यहाँ है? यहाँ है, पीठ में तो नहीं है। और यहाँ भगवान ना यहाँ है, 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 ना हरिद्वार में है, ना काशी में है, ना जबलपुर में है, ना दुनिया में है। कहाँ है भगवान? लोग कहते हैं भगवान कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर याद रखना भक्तों, भगवान ना हरिद्वार में है, ना काशी में है, ना चारों धाम में है, ना मंदिर में है, ना नर्मदा जी में है, ना गंगा जी में है, ना यमुना जी में, ना सरयू जी में। तो कहाँ है? बोले भगवान भक्त के विश्वास में है। यद विश्वास है तो भगवान यहाँ है, और विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं। विश्वास है तो शंकर जी का विश्वास है तो नर्मदा का हर पत्थर शंकर है। नर्मदा का हर पत्थर नर्मदेश्वर है। किसके लिए? जिसे विश्वास है, और जिसे विश्वास नहीं है उसके लिए तो पत्थर है। बोलिए। प्रहलाद ने खंबे पर इशारा किया था किस पर भगवान है, तो खंबा चीर करके नरसिंह भगवान निकले थे कि नहीं? क्यों निकले थे? क्योंकि भक्त को विश्वास था। विश्वास से कहा था कि इस पत्थर पर भगवान है, तो भक्त के विश्वास को साकार करने के लिए भगवान प्रकट होकर के भक्त की बात सिद्ध करते हैं, ताकि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। भगवान यहाँ है कह देने से है ना, यहाँ नहीं है भगवान, भ्रांति है ये आपकी। तुलसीदास जी से पूछो कहाँ है भगवान, तब तुलसीदास जी ने एक दोहा लिख दिया है इसके लिए। किसी ने पूछा था तुलसीदास जी से भगवान कहाँ है, तो बाजू वाले ने बोल दिया भगवान यहाँ है। तुलसीदास जी ने तुरंत एक दोहा लिख दिया। सुनो क्या दोहा था। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसके आगे की लाइन सुनना। जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। इसका अर्थ समझ रहे हैं? जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में भगवान है, सबके हृदय में नहीं है। सारे मृग में कस्तूरी नहीं होती, सारी गायों में गौलोचन नहीं होता, सारे सर्पों में मणि नहीं होती। जिसके हृदय में सत्य है, जिसके हृदय में विश्वास है, उसके हृदय में परमात्मा, उसके हृदय में सर्वस्व है।
प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो भगवान कहाँ है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। राम जी कह रहे हैं माता सबरी से, पांचवी भक्ति है। विश्वासो ही फलदायक है। भगवान की भक्ति विश्वास से शुरू होकर के संबंध पर टिकती है और समर्पण पर जाकर के पूरी हो जाती है। क्या? समर्पण। जैसे स्त्री अपने पति के चरणों में समर्पण कर देती है, जैसे महिला अपने पति के चरणों में समर्पण कर देती है, ऐसे ही भक्त को अपने भगवान के श्री चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। इसी का नाम है भक्ति, इसी का नाम है सर्वोपरि भक्ति। क्या आपने अभी तक समर्पण किया? नहीं किया तो आप कह रहे हो भगवान यहाँ है। हनुमान जी ने तो छाती फाड़ के दिखा दी थी, देख लो। हनुमान जी के हृदय में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति थी। जरा अपने दिल में हाथ रख के बताना, क्या हमारे अंदर विश्वास है? क्या आपके अंदर विश्वास है? यदि नहीं है तो विश्वास लाइए, नहीं है तो विश्वास करिए, भगवान पर विश्वास करिए। अरे राम नाम के पत्थर पानी में तर गए तो हम भी भवसागर से तर जाएंगे। इस विश्वास के साथ भगवान का स्मरण किया करो, विश्वास के साथ हरि नाम जपा करो। तो श्री ध्रुव जी महाराज को मां कहती है, बेटा भगवान जैसे जैसे इस पुष्प में खुशबू है कि नहीं? आपने कभी गुलाब को देखा होगा, बहुत बढ़िया। चमेली को देखा होगा, बहुत खुशबूदार होती है ना। चमेली ये पुष्प है, इस पुष्पों में खुशबू तो है, लेकिन आप में से किसी को खुशबू दिखाई पड़ रही है क्या? है? नहीं दिख रही है। अब नहीं दिख रही है मतलब नहीं है, खुशबू नहीं है, दिख नहीं रही है ना, नहीं सिर्फ नहीं है। बोलिए खुशबू है कि नहीं इसमें? हा? है, दिखाई पड़ रही है? नहीं। जैसे पुष्प में खुशबू होती है पर दिखती नहीं है, ऐसे ही भगवान कण कण में होता है पर दिखता नहीं है भक्तों। ये दिखने का विषय नहीं है। अब खुशबू, अच्छा देखिए, ये पुष्प मेरे पास है तो मेरे को तो खुशबू आ रही है, आ रही ये पुष्प आपके पास होगा तो आपके पास भी आ जाएगी। अब आपके पास पुष्प नहीं है तो आपको खुशबू कैसे आएगी? जिसके पास पुष्प होगा उसको खुशबू आएगी, जिसके पास नहीं होगा नहीं आएगी।
ऐसे ही जिसके पास भक्ति होगी उसके पास परमात्मा होगा, उसके पास ईश्वर होगा। भक्ति ही नहीं है तो ईश्वर कहां से आएगा? गुलाब में खुशबू तो होती है, लेकिन गुलाब आपके पास होगा तब ना खुशबू आएगी। ऐसे कण कण में भगवान तो होता है, लेकिन भक्ति पास में होगी तब ना परमात्मा नजर आएगा। भक्ति ही नहीं है पास में, ईश्वर नजर कैसे आएगा? ईश्वर तर्क का विषय नहीं है। महाराज जी भगवान तो दिखता ही नहीं। एक सज्जन बोले भगवान है ही नहीं। एक आदमी अपनी सेविंग कराने गया था, दाढ़ी बनवाने, नाई भाई की दुकान में। तो नाई से बोला कि आप भजन करते हो कि नहीं? नाई बोला मैं भगवान को नहीं मानता। क्यों भाई? क्योंकि भगवान होता तो लोग दुखी क्यों होते, लोग परेशान क्यों होते, लोग मरते क्यों? भगवान होता तो सबकी रक्षा नहीं करता? सेविंग करने वाला बोला, नाई भाई बोला मैं नहीं मानता कि भगवान है। जो सेविंग बनवाने गया था उसने बहुत समझाया कि भगवान है, पर नाई भाई मानने को तैयार नहीं। अब सेविंग करवा करके वो आदमी जब बाहर निकला तो उसे एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला आदमी मिल गया। उसने उसे पकड़ा, बोले चल। बड़ी दाढ़ी बड़े बाल वाले को पकड़ के नाई की दुकान में ले गया और बोला देख भाई, नाई तो होता ही नहीं, नाई होता ही नहीं। नाई बोला मैं नाई हूं। क्यों नहीं होता नाई? नाई होता मैं हूं नाई। अरे मैं नहीं मानता कि नाई होता, नाई होता ही नहीं है। नाई बोला भाई होता है, मैं तो हूं। तो सामने वाला बोला कि नाई होता तो इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो जाती, इसके बाल इतने बड़े बड़े कैसे हो जाते? नाई होता तो इतनी बड़ी दाढ़ी कैसे हो जाती है? दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है भाई, इसमें कितनी तकलीफ हो रही है इसको, ये बाल इतने बड़े बड़े हो गए, कितनी तकलीफ। नाई होता तो ये सब ठीक नहीं कर देता। नाई बोला भाई नाई तो होता है, पर ये जब मेरे पास आएगा तब मैं इसकी दाढ़ी बाल सेट नहीं करूंगा, ये आता ही नहीं, मैं सेट नहीं करता। वो आदमी बोला यही तो ईश्वर का काम है। भगवान तो है, लेकिन भगवान उसकी ही सुनता है जो भगवान की शरण में जाता है। जो ईश्वर की शरण में जाता है भगवान उसके दुख दर्द सुन लेता है और दूर कर देता है। अब आप जाते ही नहीं शरण में, आप जाओगे ही नहीं। एक आदमी पलंग पर लेटा लेटा ऐसे ऐसे कर रहा था। पूछा क्या कर रहा है? बोले मैं तैरना सीख रहा हूं। खटिया में लेटे लेटे कोई तैरना सीख सकता? ऐसे बोले मैं 2 साल से अभ्यास कर रहा हूं खटिया में तैरने का, पर आज तक जब पानी में उतरता हूं तो तैरना नहीं आता। तैरना सीखना हो तो खटिया से उतरो, पानी में उतरना पड़ेगा। खटिया में लेटे लेटे पलंग में लेटे लेटे कोई तैरना नहीं सीख सकता। तैरना सीखना हो तो पानी में उतरना पड़ेगा।
ऐसे परमात्मा को समझना हो तो भक्ति करना पड़ेगा। बिना भक्ति किए ईश्वर समझ में आ जाए, कैसी बात करते हो। बिना नदी में उतरे, बिना पानी में गए तैरना कोई सीख सकता नहीं ना। तो बिना भजन की ईश्वर को कैसे समझ सकता कोई। आजकल लोग कहते भगवान नजर, ये वही लोग कहते हैं जो भक्ति नहीं करते। जो भक्ति करते हैं वो कभी ये प्रश्न नहीं करते कि ईश्वर नजर नहीं आता, भगवान कहाँ। ये कोई व्यर्थ की बकवास नहीं करते। भाई भक्ति करो, सब समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। ईश्वर अपना अनुभव करा देते हैं, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं कोई चमत्कार दिखा करके। जिस दिन आप भजन करने बैठोगे ना, जिस दिन भगवान से सच्चा प्रेम कर लोगे ना, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा, ईश्वर किसी न किसी रूप में एहसास करा देगा कि मैं तेरे साथ 24 घंटे हूं, तेरी सेवा, तेरी मदद, तेरी हेल्प के लिए है वो हमारे साथ। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। कौन कहता भगवान नहीं है, भगवान है। जैसे दूध में घी है, जैसे मेहंदी में लालिमा है, ऐसे कण कण में ईश्वर है। मेहंदी की लालिमा नजर कब आती है, जब मेहंदी की कुटाई होती है। कूटो या तो पीसो, पत्ते को पीसना पड़ता, पीसना पड़ता है, विधि होती है, फिर हाथ में लगाओ तो रचती है, लाल होती है। जैसे दूध के घी को निकालने के लिए दही बनाकर मंथन करना पड़ता है। बिना मंथन के मक्खन निकल नहीं सकता और बिना मक्खन के पकाए घी हो नहीं सकता। ऐसे ही जैसे दूध से घी निकालने के लिए उसका मंथन करना पड़ता है, ऐसे कण कण में छिपे हुए भगवान को निकालने के लिए भक्ति करनी होती है। भक्ति का मंथन जिस दिन करोगे खड़ा हो जाएगा सामने। ध्रुव जी गए, नारद जी ने 12 मंत्र दे दिया। पिताजी रोक रहे हैं, पिताजी बोल रहे हैं बेटा कहाँ जा रहे हो, आओ, वहां मत जाओ। ध्रुव जी से बोल रहे हैं आप मेरी संपत्ति ले लो, 5 गांव 10 गांव ले लो। ध्रुव जी बोले वाह रे ईश्वर, अभी ये पिता गोद में नहीं बिठा रहा था और आज मैं भजन करने निकला तो ये मुझे 10 गांव का मुखिया बना रहा है, अपनी संपत्ति मुझे दे रहा है। अभी भजन किया नहीं, भजन करने का केवल विचार बनाया तो जो पिता गोद में नहीं बिठा रहा था वो संपत्ति देने को तैयार हो गया। जिस दिन भगवान के पीछे चलोगे उस दिन संसार का सुख आपके पीछे चलने लगेगा। भक्तों, आप संसार के सुखों का पीछा करते हो इसलिए वो आगे आगे भागते हैं। जिस दिन संसार के सुख को त्याग करके भजन के पीछे, भगवान के पीछे दौड़ोगे, संसार का हर सुख आपके पीछे हो जाएगा।
जब सुबह सुबह जब सुबह सुबह आप पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो आपकी परछाई आपके आगे होती है। आप जितना तेज भागेंगे परछाई उतना तेज भागेगी। आप परछाई को पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों भाग रही है परछाई आगे? क्योंकि आप सूर्य भगवान की तरफ पीठ करके दौड़ रहे हैं। अब एक काम करिए कि आप सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके सूर्य भगवान की तरफ दौड़ने लगिए, और जैसे ही सूर्य भगवान की तरफ दौड़ेंगे तो आपकी परछाई आपके पीछे दौड़ने लगेगी। हाँ, संसार का सुख परछाई जैसा है। यदि संसार के सुख के पीछे दौड़ोगे तो वो सुख आगे आगे भागेगा, आपको परेशान करेगा। और जिस दिन आप भगवान के पीछे दौड़ने लगेंगे, संसार का सुख परछाई बन करके आपका पीछा करने लगेगा। भक्तों, सुख, समृद्धि, प्रतिष्ठा सब कुछ आपके पीछे होगा यदि आप भगवान के पीछे होंगे तो। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी लोगों को भेजें। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।